जबलपुर में सबसे बड़ी समस्या तो यातायात की है। अभी भी यातायात हमारे यहाँ व्यवस्थित नहीं है बिल्कुल। बाकी दूसरी है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट तो नया बन गया है, मगर फ्लाइट्स यहाँ बहुत कम है। केवल अभी दिल्ली की फ्लाइट मेन जा रही है, जिसके कारण फ्लायर्स को बहुत दिक्कत हो रही है। पहले अभी काफ़ी जगह जा रही थी, हैदराबाद भी जा रही थी, बेंगलुरु भी जा रही थी, पुणे भी जा रही थी, मगर अभी धीरे धीरे मुंबई भी जा रही थी। अभी धीरे धीरे विड्रॉ करके केवल दिल्ली की ही फ्लाइट रेगुलर है। तो इतना अच्छा एयरपोर्ट बन गया है, 400 कुछ करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट का शिलान्यास अभी पिछले महीने हुआ है, तो उसके हिसाब से तो फ्लाइट्स बढ़नी चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक का मामला यहाँ बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा। इसमें तो स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी ना सर, कुछ केवल ये छोटे से एरिया की है, पूरे जबलपुर में स्मार्ट सिटी लागू नहीं है। और स्मार्ट सिटी का काम जो है ये राइट टाउन मेन है, नेपे टाउन में ही है। और ट्रैफिक जो है, मेन मुद्दा यहाँ का ट्रैफिक का है। बाकी क्राइम वगैरह तो काफ़ी कंट्रोल है और कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं है शहर में। बहुत अच्छा काम कर रही है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। मुख्य मुद्दा ट्रैफिक का अगर यहाँ थोड़ा व्यवस्थित किया जाए, और जैसे अभी फ्लाईओवर एक बन रहा है, काफ़ी उससे कंट्रोल होगा। ऐसे ही फ्लाईओवर और बनने चाहिए छोटे छोटे। अभी एक कटंगा में बन रहा है, वैसे ही एक 2-3 और कम से कम बनने चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। रद्दी चौकी से हो, गमापुर हो, इस तरफ मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आदमी परेशान हो जाता है। ये बहुत अहम समस्या है, क्योंकि ज्यादातर शहरों में हमने देखा ट्रैफिक को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं मनोज खंडेलवाल। अनुज जी, क्या है इस वक्त जबलपुर में चुनावी मुद्दे आप लोग चर्चा भी करते होंगे, और लगातार जिस तरीके से भाषणबाजी हो रही है, अलग अलग नेता अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे आप लोग उसको देख रहे हैं? क्या होने वाला है लोकसभा में, या क्या लगता है? मोदी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार छवि है। और जो मोदी जी के कैंडिडेट जो उनने चुने हैं देश में, वो सभी साफ सुथरी छवि के हैं, बेदाग छवि के हैं। पहले भी जो सांसद जी थे, छवि बेदाग थी। अभी भी जो नया कैंडिडेट उनने चुना है, उनकी छवि भी न्यूटन क्लीन साफ सुथरी है, बैकग्राउंड कोई खराब नहीं है। तो मोदी जी जो भी देश में कैंडिडेट चुन रहे हैं, नए कैंडिडेट जिस पे भी दांव लगा रहे हैं, वो साफ सुथरी छवि के हैं। और आएंगे मोदी जी, 400 पार सीट आएंगी। कांग्रेस ने जो दांव लगाया है तो उस पर तो मुझे पता नहीं है। बस ऐसे कौन से मुद्दे हैं मोदी जी के, जो अभी वो आप सुन रहे होंगे भाषण उनके, या ऐसे कौन से काम है मोदी सरकार के पिछले 10 साल के या 5 साल के, जो आपको लगता है कि वो और आगे बढ़ने चाहिए और होना ही चाहिए? अभी मोदी जी ने जो वहां पे महाराष्ट्र में भाषण दिया है कि अब जो भारत में मैं काम करूंगा इन 5 सालों में 1000 साल का करूंगा। और अभी मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पूरे देश में सड़कें बहुत अच्छी हो गई, ट्रेन ट्रैफिक बहुत अच्छा हो गया, फ्लाइट्स बहुत अच्छी हो गई हैं। मतलब देश में सभी जगह काम हो रहा है। गुंडे मावली जो योगी जी काम कर रहे हैं, है ना, गुंडे मावली सब राज खत्म हो रहा है। पुलिस का भी उतना वो नहीं रह गया भाई, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है। जीएसटी ला गया, जीएसटी आने से बहुत देश को, एक व्यापार को बहुत छवि मिली। मोदी जी ने व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी व्यापारी को बिना गारंटी के 3 साल की अगर जीएसटी रिटर्न भरता है तो 30% लोन इजीली विदाउट गारंटी मिलता है। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देश में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी आ जाएगी, और इन 5 सालों में जीडीपी 7% प्लस होगी, है ना। तो वो इससे अच्छा, अगर देश की जीडीपी अच्छी होगी तो आम आदमी को, सभी को राहत मिलेगी। गरीबी देश से जा ही रही है। मोदी जी सभी गरीबों को रोजगार वगैरह दे ही रहे हैं, सबको गरीबों को मकान दे ही रहे हैं। तो गरीबों को मकान दें। देश में जो पहले चाकू छोरेबाजी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, लूट डकैती होती थी, आदमी मैला फेंक के लूट लेता था, रात को निकलना मुश्किल हो, वो सब देश में बंद हो चुका है। पिछले 5 सालों में आपने कहीं भी नहीं सुना होगा पूरे देश में कि डकैती पड़ी, लूट हुई, चाकू पड़ा, रिवॉल्वर से गोली मार दी। अभी हाल फिलहाल में भोपाल में ही डकैती की घटना हुई है। अब एकाध हुई होगी सर, वो एकाध ठीक है। बाकी देश में नोटबंदी हो गई है। नोटबंदी होने से, राजधानी है। हाँ नहीं, नोटबंदी होने देश में देखिए कैश किसी के पास नहीं रहता है। मोदी जी अभी जो कार्ड पेमेंट और यूपीएस वगैरह, ये यूपीआई जो लाए हैं, जब आदमी के पास कैश नहीं रहता, आम पब्लिक को मालूम कैश नहीं होता, आदमी साफ सुथरी छवि जी रहा है, 24 घंटे कहीं भी आ जा सकता है। तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो वो देश में उसकी वजह से, तो उसकी वजह से सब ठीक है देश में। सर आइए, प्लीज आइए, आगे आइए। क्या शुभ नाम है सर? मैं प्रदीप जैन। सर, क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, सर तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है, तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? मैं भी ऐसे देख रहा हूं कि लोकतंत्र को खतरा दिख रहा है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है। जो कहने वाले हैं इनको नहीं मालूम है, बड़े घर में रहने वालों को नीचे का नहीं पता चलता। हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत, गांव की, देहातों की। ये लोग बड़े घरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, इनको नहीं दिखता, लूट डकैती नहीं दिखती, गरीबी नहीं दिखती। लेकिन हकीकत यही है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप अभी गए जहां खड़े ग्राउंड में,
वो अंदर कम से कम 150 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंदर कम से कम, सब बेरोजगार हैं। अगर फिर नहीं मिला, अभी तो उनमें दमखम है, थोड़े दिनों बाद वो आउट हो जाएंगे। तो इन सब पे विचार करना चाहिए और ये मुद्दे बिल्कुल है ज्वलंत मुद्दे। इन पर बात हो रही है, आपको लग रहा है इस चुनाव में? हम तो देख रहे हैं कि नॉनवेज पर बात हो रही है, विपक्ष भी जो है उसी ट्रैप में आ जाता है, वो भी उसी पिच पर आकर खेलने लगता है। ये जो सबसे बड़ा ट्रैप हो गया है वो धर्म के नाम का है। धर्म के नाम पे जो पर्दा पड़ा है उससे सभी लोग अंधे हो गए हैं, नहीं दिख रहा किसी को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।